सो गाइस ये वीडियो इतना स्पेशल होने वाला है क्योंकि काफी लोग बार बार मतलब माइंड में आपको आता होगा कि अगर हम मेधावी या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेते हैं और हमको कॉलेज में बैक लग गया, भैया हमें आ गई सप्ली, सप्ली के बाद हम हो गए फेल, तो फिर क्या सीन बनेगा, हमारी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये जानने के पहले आप चैनल को भैया फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या बार बार विजिट करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका स्टेटोस्कोप आपका वेट कर रहा है। मैं खरीद चुका हूं, अब बस 4000 सब्सक्राइबर होने के वेट है, उसके बाद हम गिव अवे कर देंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। सो गाइस देखो ऐसा है कि अगर आप मेधावी या पोस्ट मैट्रिक ले रहे हो तो वहां पे एक माहौल है कि बैक लगने के बाद स्कॉलरशिप बंद होगी कि नहीं होगी। तो मैं स्पेसिफिक पहले मेधावी से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक के बात करूंगा। तो देखो गाइस मेधावी में ऐसा होता है कि अगर आपको बैक लगता है तो एस गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप परमानेंटली बंद हो जाती है। आपको सेकेंड ईयर में लगा तो सेकेंड ईयर तक की आएगी, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर थर्ड ईयर में लगा तो थर्ड ईयर तक आएगी, थर्ड ईयर के बाद वाली एक साल की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये एज गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के मतलब गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने पब्लिक करते हैं वो बताना चाहते हैं कि मेधावी में क्या क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एज डार्क रियलिटी बात करूँ तो गाइस ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि मेधावी को, जैसे मैं एलन सिटी की बात करूँ तो जब से एलन सिटी खुली है आज तक मेधावी स्टूडेंट को कभी बैक नहीं लगा है। तो मेधावी स्टूडेंट को पहली बात तो बैक ही नहीं लगते क्योंकि वो इतना तो कर ही लेता है। अगर वो 75 प्लस 85 प्लस सीबीएसई में ला रहा है, 70 प्लस एमपी में बोर्ड में ला रहा है, तो इतने तो प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि वो इतने नंबर तो ले ही आएगा। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर बाय चांस बैक लगता है तो गाइस क्या करती है पता है, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, देखो गवर्नमेंट में बैक लगेगा बच्चा 1 लाख रुपए भर देगा, लेकिन अगर प्राइवेट में बैक लग गया तो 18 लाख 17 लाख 16 लाख कहाँ से लाएगा। तो यहाँ पे ये सीन बनता है कि जो कॉलेज वाले हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स वो कर देते हैं और बता देते हैं कुछ ऐसा तरीके से, वो उनको पता रहता है कि वो नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप ले लेते हैं और वो कवर पीछे की स्कॉलरशिप करते जाते हैं और आपको लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप तो पहले आ गई क्योंकि आप 1 साल बैक चल रहे हैं तो आप 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ोगे, लेकिन मतलब पढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो बैक ही लगा है, लेकिन वो 4 साल की आपकी स्कॉलरशिप सबमिट हो जाएगी तो उसकी दिक्कत मत लेना। मेधावी में ऐसा कुछ सीन नहीं होगा। आपको लगने के बाद भी कॉलेज पूरी ट्राई करेगी, 100% देगी कि उनका पेमेंट आ जाए, क्योंकि गाइस अगर नहीं आया पेमेंट तो बच्चा तो बोल देगा हाथ पांव ऊपर करके कि भैया हमको नहीं चाहिए कॉलेज, हम तो जा रहे हैं, तो फिर तो सीन ही हो जाएगा ना, समझ रहे हो। इसके बाद हम अगर पोस्ट मैट्रिक योजना की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक योजना में गाइस ये होता है कि पहली बात तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू रहती है, सीधी बात है। अब ऐसा उसमें कुछ दिया है कि उस साल की वहां पे रुक जाएगी, अगले साल से आने लग जाएगी, जिस ईयर बैक लगी उस साल की रुकेगी, उसके बाद आने लग जाएगी। लेकिन ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है। एज मेरे भैया का बताऊं तो मेरे भैया को मेधावी भी लग रही थी, पोस्ट मैट्रिक भी लग रही थी, लेकिन वो 4 साल पहले हमको एक्सपीरियंस नहीं था तो हमको लगा कि पोस्ट मैट्रिक लेना बेटर है क्योंकि बैक लग गया तो सीन हो जाएगा। लेकिन बेसिकली बता दूं, हाँ बैक लगते हैं, नॉर्मली लगते हैं, सप्ली काफी 100 से ऊपर 250 के बीच में सप्ली आती है, मतलब 250 में से 100 पर सप्ली आती है और बैक वगैरह 4-5 लगते हैं। लेकिन गाइस ये प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि काफी कम वाले रहते हैं और पोस्ट मैट्रिक में ऐसा स्कॉलरशिप नहीं रुकती। ऐसा बोला जाता है जिस ईयर फेल होगे उस ईयर की नहीं आएगी, बाकी आपकी कंटिन्यू होगी, इसलिए काफी बच्चे पोस्ट मैट्रिक चूज कर लेते हैं। लेकिन पोस्ट मैट्रिक का डिसएडवांटेज ये कि पेमेंट एक बार में नहीं आएगा, उसमें बहुत नाटक झेलना पड़ेंगे। ओबीसी वाले को 15% कट के आएगी, ये फालतू के नाटक तो ये झेलना पड़ते हो। जबकि मेधावी का ऐसा एक साथ पेमेंट आता है, मेधावी में कभी आज तक दिक्कत नहीं कि पेमेंट रुक रुक के आया या कुछ सीन हुआ, पोस्ट मैट्रिक में हो जाता है। लेकिन गाइस दोनों में पेमेंट आ जाता है, आपको दिक्कत नहीं होगी, एज कंपेयर आपको कॉलेज में नहीं भरने पड़ेगा। पहले ऐसा सीन होता था कि पोस्ट मैट्रिक वाले स्टूडेंट को पहले कॉलेज में पेमेंट भरना पड़ता था, 18 लाख है तो 18 लाख भर दो, उसके बाद जो पेमेंट आता था वो आप रख लो। ऐसा कुछ कॉलेजेस ने सीन किया, तो उसके बाद केस वगैरह भी हुए थे, काफी कोर्ट तक बातें गई थी। उसके बाद ये सोल्यूशन है कि अभी नहीं ऐसा माहौल बनता है कि आपको पहले भरना पड़े उसके बाद लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है गाइस कि पेमेंट लेट आता है। तो मेधावी की स्थिति में ऐसा है कि पेमेंट लेट आने की प्रोबेबली चांस 1% रहता है कि नहीं होगा और पोस्ट मैट्रिक में 10% रहता है कि लेट हो सकता है पेमेंट। तो पोस्ट मैट्रिक वाले बच्चों उनको ये फेस करना पड़ सकता है कि हम पहले पेमेंट भर देते हैं, उसके बाद जो पेमेंट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से वो तुम रख लेना, ऐसा कॉलेज का बोलना पड़ता है। लेकिन गाइस काफी बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। 18 लाख मेरे को बोलोगे तो मैं नहीं भर सकता, मतलब इस तुमको बहुत कुछ, काफी बच्चे फार्मर रहते, काफी बच्चों के पेरेंट्स, तो उनको
जमीन देना पड़ेगी, 18 लाख कहाँ से लाएंगे। तो गाइस वहां पे एप्लीकेशन वगैरह सबमिट हो जाते हैं, सब बच्चे एक साथ मतलब एक साथ मिलके एप्लीकेशन दोगे, बात करोगे तो सीन क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब पेमेंट आता है, जब वो कॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इतना लोड मत लो, आओ तो सही एमबीबीएस एंजॉय तो करो, पढ़ाई तो करो, सब हो जाएगा क्लियर, बहुत ईजी हो। तुम्हारे भैया हमेशा साथ है, तो मैं कॉलेज में भी गाइड करता रहूंगा मैं, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे तुमको कभी भी जरूरत हो, काफी लोगों के पास मेरे नंबर है, मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ऐसे तुमको फेल तो नहीं होने दूं, ये तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ। इतना तो एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट ईयर एक बार में पास करवा दूंगा, और फर्स्ट ईयर में ही होल बैक लगता है, उसके बाद तो सब्जेक्ट बैक लगते हैं। बाय चांस लग भी गए तो कंटिन्यू होगा तुम्हारी क्लास के साथ, तो कोई सीन नहीं है। मेरे को खांसी इसलिए आ रही है कि मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला गाइस कि मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, इसलिए मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ। फिर भी मेरे को वीडियो में एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि गाइस तुम एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें जोश के साथ लड़ना है। तुमको अच्छी कॉलेज, इस बार भले ऐसा हुआ कि कॉलेज अच्छी नहीं मिली, ये नहीं मिली, लेकिन हमें पीजी मिल के फोड़ना है। पीजी में, एमबीबीएस में भले आप डिजर्विंग कॉलेज में नहीं जा पा रहे हो, हर बच्चा नहीं जा पा रहा, जिसके 600 आ रहे वो भी नहीं जा पा रहा, जिसके 650 आ रहे वो भी नहीं जा पा रहे, जिसके 550 आ रहे वो भी इस साल नहीं आ रहा। लेकिन गाइस तुम्हें 2024 बेस है, तो तुमको फोड़ना है, तुमको पीजी में ऐसा दिखाना है कि हम वो कॉलेज से भी होके पीजी में टॉप रैंकर्स बने। तो पीजी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी से बोल देता हूँ, बाकी तो गाइस मैं आपके साथ हूँ, हमें मेहनत करनी है और हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है। आप समझ गए होंगे चीजों को, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए यार भैया, आप क्या दिक्कत है। बाकी आपको मेरा कंटेंट वैल्यूबल तो लगता है, ये एक बार कमेंट में बता देना, और एक बार बता देना कि भैया अभी जो हुआ हुआ, पीजी में हम 4 देंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे गाइस। कुछ भी बोले, मैं आपको इतना प्रॉपर गाइड करूंगा ना, क्योंकि हर कॉलेज में माहौल अलग रहता है, एमजीएम से लेके हर कॉलेज। देखो गाइस मैं भी वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन एज मैं कोविड स्टूडेंट था, मेरे को टाइफाइड हो जाना, थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, ये चीजें हो जाना, उसके बाद नहीं पहुंच पाया। एज मैं स्टेटमेंट रीजन नहीं दे रहा कि मैं यहीं पे रह गया ये कॉलेज में गाइस, वो तो नसीब की बात है, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब मेरी किस्मत, इसके पहले मेरे ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, मैं सोचता था काफी अच्छी कॉलेज में जाऊंगा, लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि लास्ट टाइम पे आइसोलेशन रीजन वाले क्वेश्चन आना, टाइफाइड होना, कोविड में ट्रीटमेंट नहीं मिलना, तो ये सब सेकेंडरी बात है, जहां पे हो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं रीजन नहीं दे रहा, लेकिन मैं इस बता रहा हूँ कि मैं तुमको इतना तो प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तुमको सीनियर्स क्या गाइड करेंगे, देखो हर तरह के सीनियर मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ खराब मिलेंगे, कैसे हैंडल करना, अगर तुम्हें रेकिंग हो रही है तो वो टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, सब गाइड कर दूंगा, पर्सनली बात कर लूंगा। लेकिन टेंशन मत लेना, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ भैया अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना।